स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश नाइन्थ पोएम ड्रेस क्विकली। यानी कि जो भी आप ड्रेसअप करते हो, कपड़े पहनते हो, तो वो जल्दी जल्दी कैसे पहन पाओगे। तो इस लेसन में पोएट आपको बता रहे कि कैसे आप अपने कपड़े को सही से रखोगे, अच्छे से रखोगे, उन्हें जहाँ रखना चाहिए फोल्ड करके रखोगे, तो कैसे आपको वो टाइम पे मिल जाएंगे और आपको किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम अपने सामान यहाँ वहाँ फेंक के रखते हैं तो हमें टाइम आने पे वो मिलता नहीं है और फिर हमें क्या होने लगता है, टेंशन होने लगता है, घाई होने लगता है। जैसे स्कूल के टाइम अगर हम अपना बेल्ट हो गया, टाई हो गया, कपड़े हो गए इधर उधर फेंक देते तो सुबह के टाइम पे हमें मिलता नहीं है और हम क्या करते हैं, उसके वजह से जल्दी जल्दी करते। बट अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से रखेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चे ने अच्छे से रखा है तो उसे हर एक चीज़ें मिल जा रही है, बट जो ये बच्चा है उसने अच्छे से नहीं रखा है, उसके वजह से उसको जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी पड़ रही है। और यही ऐसा ना हो वही हम इस पोएम में देखने वाले। तो पोएट हमें यहाँ पे वही बता रहे। तो यहाँ पे आपको बोला गया ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू ड्रेस एवरी सिंगल डे, यानी कि अपनी पूरी लाइफ में आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, हर एक दिन आपको कपड़े पहनने। देन आपको यहाँ पे बोला गया अनलेस यू शुड हैपन टू बी सिक, यानी कि तब तक जब तक आप बीमार नहीं पड़ते हो। जैसे कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्या नहाते नहीं है एंड कपड़े नहीं पहनने पड़ते, यानी कि जो कपड़े हम कल पहने रहते वही हम उस दिन भी पहने रहते। यू शुड वाई नॉट लर्न टू डू इट क्विक, और क्यों ना इसी चीज़ को हम जल्दी करना सीखें। यानी कि जो कपड़े हमें रोज़ पहनने हैं, पोएट आपको बता रहे कि जो कपड़े होते हैं आपको रोज़ पहनना ही, तो ये चीज़ हम क्यों ना जल्दी करना सीखें, क्योंकि कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा ना हो तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है हैंग योर क्लोथ्स द प्रॉपर वे यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे, यानी कि अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे से टांग कर रखेंगे जहाँ पे रखना चाहिए, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे रखा है, तो हमें जब चाहिए रहेंगे तो वो जल्दी आसानी से मिल जाएंगे। सो यू विल फाइंड देम फ्रेश नेक्स्ट डे, यानी कि अगर हम उसे अच्छे से रखेंगे तो नेक्स्ट डे हमें वो एकदम अच्छे से मिलेगा। यानी कि अगर हम उसे गंदे तरीके से रखते तो ऐसा क्रश टाइप मिलता है, बट अच्छे से रखते तो एकदम अच्छा दिखता है। ट्रीट देम विद अ लिटिल केयर, फोल्ड देम नीटली ऑन अ चेयर, यानी कि उन्हें थोड़े ख्याल के साथ क्या करो, ट्रीट करो और उन्हें चेयर पे रख के क्या करो, फोल्ड करो। फोल्ड करना यानी कि क्या, घड़ी करके रखना, यानी कि ऐसे यहाँ पे ये कपड़े जो है फोल्ड करके अच्छे से रखे हुए हैं। सो विदाउट अ विट ऑफ वरी यू कैन ड्रेस इन अ क्वाइट अ हरी, यानी कि बिना किसी टेंशन के आप, अगर आपको ड्रेसअप जल्दी करना होगा, यानी कि कहीं जाने के लिए लेट हो रहा होगा, तो अगर आप ऐसे अच्छे से रखोगे, फ्रेश करके रखोगे, उसका केयर करके रखोगे, तो कपड़े आपको जल्दी मिल जाएंगे। और भले ही आपको लेट क्यों ना हो रहा तो आपको बिना टेंशन के आप जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन सकते हो। थिंक ऑफ द सोवेनली गुप्स बिफोर यू स्ट्री योर क्लोथिंग ऑन द फ्लोर, यानी कि गुप्स का मतलब क्या होता है, एक रूड और मैनर। गुप्स यानी कि क्या, रूड बच्चे होते हैं जो कि अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं रखते। और वही बोल रहा है कि उनके बारे में सोचो जो तुम जो कपड़े अपने फ्लोर पे फेंके हुए रहते हो। जैसे कि ये एक गुप्स हो गया और ये एक अच्छा बच्चा है, तो गुप्स के जो कपड़े वो यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं, गुप्स को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है और गुप्स अपने कपड़े ढूंढते रह रहा है उसको, बट नहीं मिलेगा, लेट हो जाएगा, उसकी बस भी छूट सकती है। बट अगर ये जो बच्चे जिसने अपने कपड़ों को अच्छे से रखा है उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से तैयार हो जाएगा, वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा और वो क्या कर सकता है, बुक्स को अच्छे से ले जा सकता है। बट अगर कपड़े ऐसे रहेंगे हमें मिलेंगे नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, लेट होगा और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। तो इससे अच्छा क्या है, आप अपने कपड़ों को अच्छे से रखो। आप कपड़े से अच्छे रखोगे तो आपके रूम भी क्लीन रखेगी, आपका भी रूम क्लीन दिखेगा और जो भी आपको चाहिए रहेगा वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। बट अगर ऐसे रहेंगे तो जैसे ये हाथ सर पे हाथ रख के ढूंढ रहे हैं कपड़े कहाँ हैं, वैसे आपको भी ढूंढना पड़ेगा। यानी कि सुबह सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा और हम ऐसे सोच रहे कपड़ा कहाँ है, बट अगर अच्छे से रखा रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि वो ईजिली ले जा रहे, तो पोएट यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, कैसी क्लीननेस बनाए रखते हैं, कपड़ों को टाइडी रखना है और अच्छे से रखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सोवेनली, यहाँ पे आपको मीनिंग्स के बारे में बताया गया। तो स्लोवेनली का मतलब क्या होता है, अनटाइडी, केयरलेस इन ड्रेस एंड मैनर्स, यानी कि अनटाइडी गंदे और कपड़े जो होते हैं वो अच्छे से नहीं, उनको केयर नहीं दिया, अच्छे मैनर से नहीं पहना जाता है। गुप्स का मतलब होता है रूड केयरलेस पर्सन विथ नो मैनर्स, यानी कि एक रूड अच्छा बच्चा नहीं जिसके पास कुछ मैनर्स भी नहीं है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रू यानी कि क्या, स्कैटर्ड स्प्रेड हियर एंड देयर, यानी कि यहाँ वहाँ फेंके हुए। जैसे कि हमने गुप्स के भी कपड़े में देखा था, उसके कपड़े यहाँ वहाँ फेंके हुए थे। क्लोथिंग यानी कि क्या, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। स्ट्रू यानी कि क्या, ये हो गया जो ऐसे फेंके हुए, उसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रू बोल देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या आ गए, क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है यहाँ पे लीस्ट एट लीस्ट 5 थिंग अपार्ट फ्रॉम ड्रेसिंग दैट वी हैव टू डू ऑल आवर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल comb our hair, take bath, shower,
take of the things that you are unable to do properly and quickly. Talk to your parents, guardians अबाउट हाउ टू डू दिस थिंग्स वेल, यानी कि बिना कपड़े छोड़ के, ड्रेसिंग करने के छोड़ के और ऐसे कौन से काम है जो आप खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो, यानी कि आप डेली लाइफ में कौन से काम खुद से कर सकते हो। तो ये रेफरेंस का आंसर है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। ये क्या है, द थिंग्स दैट वी हैव टू डू ऑल आवर लाइफ आर ईट फूड, यानी कि खाना तो हमें रोज़ ही खाना है। देन नेक्स्ट है कट आवर नेल्स, कैन नॉट डू प्रॉपरली, यानी कि भले हम रोज़ ना कर पाए बट हमें अपने नाखूनों को काटते रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है ब्रश आवर टीथ, यानी कि ब्रश करना सुबह उठ के, स्लीप यानी कि सोना, कॉम्ब आवर हेयर यानी कि बालों को झाड़ना। देन नेक्स्ट है टेक बाथ और शावर यानी कि नहाना। ये सब चीज़ें हमें हमेशा करनी है, क्योंकि बिना नहाए चलेगा नहीं, एंड ब्रश नहीं करेंगे डांट पड़ेगी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे बोला गया इन द फॉलोइंग चार्ट राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि इन सारे चीज़ों के 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने जो भी यहाँ पे दिए गए। तो पहले यहाँ पे बोला है थिंग्स आई डू विदाउट फेल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मैं बिना भूले करता हूँ, यानी कि भूलता कभी नहीं हो। तो वो क्या हो जाएगा, ब्रश। जैसे हम सुबह ब्रश करना नहीं भूलते, हमें याद ही रहता है। टेक अ बाथ शावर, यानी कि बहुत लोग तो होते हैं वो नहाने तो जाते बट नहाते नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते, तो हम रोज़ शावर लेना नहीं भूलते। देन नेक्स्ट थिंग्स आई फॉरगॉट टू डू, यानी कि चीज़ें जो मैं भूल जाता हूँ। तो ये भी आपको खुद से ही लिखना है, ये रेफरेंस का आंसर है, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कीप माई बुक्स इन प्रॉपर प्लेस आफ्टर रीडिंग, यानी कि पढ़ने के बाद जो बुक्स में अपनी जगह पे नहीं रखते, ये चीज़ वो भूल जाते। वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले हाथ धोना। बहुत लोग होते वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, भूल जाते, तो हमें धुल के खाना चाहिए, गंदगी नहीं जाएगी। देन नेक्स्ट है थिंग्स आई लाइक टू डू, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मुझे करना पसंद है। तो यहाँ खुद से लिखो आपको क्या करना पसंद है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू प्ले एवरी इवनिंग, टू रीड स्टोरी बुक्स, यानी कि रोज़ शाम को खेलना और स्टोरी बुक्स पढ़ना। देन नेक्स्ट है थिंग्स आई डोंट फील लाइक डूइंग, यानी कि चीज़ें जो मुझे नहीं करना पसंद है। तो क्या हो गया, टू एंड आवर गेम्स वाइल प्लेइंग, हैविंग माई वर्क इनकम्प्लीट, यानी कि जो भी काम है उसे अधूरा रखना और गेम्स खत्म कर देना वाइल खेलते टाइम। देन नेक्स्ट है थिंग्स आई कैन डू वेल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये जो भी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है थिंग्स आई कैन नॉट डू वेल, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है राइट विद अ गुड हैंड राइटिंग टाई अ टाई नॉट, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग नहीं लिखना और एक नॉट नहीं बांध पाना। तो अगर आपको नहीं आता ऐसी चीज़ तो आप क्या ट्राई करो, आपको भी आने लगेगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग एंड सर्कल थिंग्स दैट द ग्रुप्स विल डू, यानी कि चीज़ों को पढ़ो और फिर सर्कल करो कि कौन सी चीज़ें ग्रुप्स कर सकते हैं, यानी कि जो रूड मैनरलेस बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया स्पीक विद देयर माउथ फुल, यानी कि खाना खाते टाइम बात कौन कर सकता है, ग्रुप्स कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रुप्स विल डू। देन नेक्स्ट है कवर देयर माउथ व्हेन दे स्नीज, यानी कि जब वो छींकते हैं तो अपने ऐसे नाक को क्या कर लेते, कवर कर लेते, बट ग्रुप्स मैनरलेस होते तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नहीं होगा। देन नेक्स्ट है पुट मडी फुटप्रिंट ऑन द बेड, यानी कि बेड शीट पे गंदे पैर लेके चढ़ जाना, तो ये ग्रुप्स कर सकते हैं। स्पिट ऑन द रोड, यानी कि रोड पर थूकना, जो कि बहुत गंदी बात होती है, ये ग्रुप्स करते हैं। देन नेक्स्ट है फ्लश द टॉयलेट प्रॉपरली, यानी कि टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से फ्लश कर देना। ग्रुप्स मैनरलेस होते तो वो अभी ऐसा नहीं करेंगे, तो ये नहीं है। देन नेक्स्ट है वाइप डर्टी हैंड ऑन देयर क्लोथ, यानी कि गंदे हाथों को कपड़े पे ऐसे पोंछ देना। बहुत लोग होते खेलते रहते, अगर हाथ गंदे हो जाए वो क्या कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके कपड़े पे पोंछ देते हैं, ये गंदी बात होती है, तो ये क्या ग्रुप्स करते हैं। देन नेक्स्ट है पिक देयर नोज, यानी कि नोज में ऐसे उंगली करना, तो ये ग्रुप्स करते हैं। देन नेक्स्ट है स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन लीविंग अ रूम, यानी कि रूम से बाहर जाते टाइम लाइट्स बंद कर देना, जो कि एक बहुत अच्छा गुड मैनर्स होता है, ग्रुप्स नहीं करते, तो ये नहीं है। देन नेक्स्ट है पुश पीपल ऑन द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी से लोगों को धक्का देना, तो ये कौन कर सकता है, ग्रुप्स कर सकता है, बट ये नहीं करना चाहिए, किसी को चोट भी लग सकती है। देन नेक्स्ट है वेट इन अ क्यू, यानी कि लाइन में वेट करना, वो नहीं करते। यूज़ अदर पीपल थिंग विदाउट देयर परमिशन, यानी कि बिना किसी से पूछे उनकी सामानें यूज़ करना, तो ये गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए और ग्रुप्स करते। देन नेक्स्ट है थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, यानी कि डस्टबिन में कचरा फेंकना, यानी कि वो लोग यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, डस्टबिन में ही फेंकते, तो ग्रुप्स ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं कचरा जहाँ मिलता है वो वहीं फेंक देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रुप्स क्या करते हैं, ग्रुप्स क्या नहीं। देन नेक्स्ट है राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड यू सी एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम के आखिरी में जो राइमिंग वर्ड दिखे वो लिखो। तो ये राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा आपका, वरी, हरी, बिफोर, फ्लोर। क्या है आपका राइमिंग वर्ड, वरी और हरी, और फिर क्या है बिफोर, फ्लोर। तो ये एंड में क्या है यहाँ पे, बिफोर, फ्लोर, वरी, हरी, तो ये क्या हो गया आपका राइमिंग वर्ड हो गया।
देन नेक्स्ट है यहाँ पे मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग वर्ड, देन यूज द न्यू वर्ड्स इन अवर ओन सेंटेंस, यानी कि जो भी वर्ड्स दिया गया है उसमें ly यूज़ करो एंड देन उसका एक नया सेंटेंस बना दो। तो स्लो में ly यूज़ करें ऐड करेंगे तो स्लोली हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे। तो इसका सेंटेंस का बना सकते हैं द टॉर्टोइज वॉक स्लोली, यानी कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है। देन नेक्स्ट है नाइस, नाइसली, यानी कि बहुत अच्छे से जो होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवर न्यू क्लासमेट बिहेव्स नाइसली विद अस, यानी कि जो नया क्लासमेट है वो बहुत अच्छे से हमसे बिहेव करता है। प्रॉपर, प्रॉपरली, तो इसका आप लिख सकते हो माई फ्रेंड प्रॉपरली राइट्स ऑल इज नोट। देन लाउड, लाउडली, आवर नेवर प्ले म्यूजिक वेरी लाउडली, यानी कि बहुत तेज। सॉफ्टली, यानी कि बहुत सॉफ्ट, माई ग्रैंड मदर स्पीक सॉफ्टली विथ मी। देन क्लियरली, आई कैन क्लियरली सी द गार्डन फ्रॉम माई विंडो, यानी कि मैं विंडो से गार्डन को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। नीटली, आई कीप माई बुक्स नीटली, यानी कि मैं अपने बुक्स को अच्छे से रखता हूँ। जो भी यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी वर्ड्स दिए गए, जैसे कि स्लो दिया गया तो इसमें आप ly लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। नीट था, नीट में ly लगा दो क्या हो जाएगा, नीटली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वर्ड के आखिरी में ly लगाना है और उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने क्या देखा, हम कैसे ड्रेसअप क्विकली कर सकते हैं, यानी कपड़े कैसे जल्दी पहन सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को अच्छे से रखना, और आप अच्छे से नहीं रखते तो आप क्या हो, गुप्स हो। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज था वो किया। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।